दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, यूं ही भटकते भटकते। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बताने की ज़रूरत नहीं है, छत्तीसगढ़ में बच्चे बच्चे को पता चल चुका है कि यहाँ के कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक साथी अपनी दो जायज़ मांग DA के मुद्दे को लेकर बीते 22 अगस्त से बेमुद्दत हड़ताल पर हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल इनका चल रहा है। और आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं महासमुंद जिले के बागबाहरा ब्लॉक में और पिथौरा ब्लॉक में। और यहाँ पर जो फेडरेशन के और अलग अलग संगठन के पदाधिकारी हैं, हालांकि फेडरेशन के नेतृत्व में लड़ाई चल रही है, तो सीधे इन पदाधिकारियों से हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इनकी समस्या क्या है, इनकी डिमांड क्या है। तो सबसे पहले आप सभी साथियों का हमारे मंच पर, हमारे यूट्यूब परिवार पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है सर। आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगा DA पर। तो 6 महीने से हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं सीधे मुद्दे पर पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। और बहुत ज़्यादा कमेंट ये आ रहे हैं पेंशनरों की तरफ से, तो पेंशनर संघ या पेंशनरों की तरफ से उनके मुद्दे को यहाँ पर रखने वाले हमारे साथ एक वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित हैं, तो इन्हीं से हम जान लेते हैं। सर, पेंशनरों की तरफ से यहाँ पर कोई मांग रखी जा रही है आपके संगठन की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से? पेंशनरों को और शासकीय कर्मचारियों को जो DA मिलता था, अभी तक के इतिहास में ये पहली बार है जो 5% पीछे चल रहे हैं। ये सिर्फ भूपेश सरकार की देन है जो 5% पीछे कर दिया है। केंद्र सरकार ने 38% DA बढ़ा दिया है, परंतु यहाँ के शासकीय कर्मचारियों को और पेंशनरों को बहुत ही 12% पीछे चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने वेतन भत्ते को बढ़ाया है, विधायकों का वेतन भत्ते बढ़ाया है और अपना मुख्यमंत्री और मंत्रियों को वेतन भत्ते बढ़ाया है, उसी प्रकार से इनको DA देने में उनको तकलीफ हो रही है। उनके लिए खजाना खाली है, ऐसा कर बोलते हैं कर्मचारियों के लिए, जबकि हमारे खुद पैसे को रोक करके भूपेश सरकार रखा हुआ है और करोड़ों रुपया उसकी आज कीमत होती है जिसको रखा हुआ है। यही आक्रोश है सभी कर्मचारियों में, पेंशनरों में, और पेंशनरों को पीछे कर दिया है। एक सवाल सर से ले लेते हैं फटाफट। सर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश बड़े बड़े राज्य हैं जहां पर लगभग मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, छत्तीसगढ़ से डबल वहां पर कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, लेकिन वहां के राज्य सरकारें वहां पर केंद्र के समान DA भी दे रही है, पेंशनरों को जो DR है वो दे रहे हैं, महंगाई राहत। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है? यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है पूरी तरह से समृद्ध है। और जैसे कि आप लोगों ने पहले भी मीडिया के माध्यम से सुना होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी ये घोषणा किया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्थिति काफ़ी अच्छी है, पहले से बेहतर है। तो उस हिसाब से हमारा आर्थिक स्थिति भी तो सुधार है। तो ये सिर्फ कर्मचारी वर्ग के लिए ही क्यों है, ये तो एक संशय का विषय है। बाकी विधायक, सांसद इत्यादि जितने भी नेतागण हैं उनका तो इजीली बढ़ जाता है तनख्वाह जो है, लेकिन सिर्फ कर्मचारी अधिकारी वर्ग का ही पैसा कम है। तो एक ये सोचनीय विषय है। एक और महत्वपूर्ण सवाल सर से आपसे ले लेता हूँ मैं। अभी तो ये लड़ाई चल रही है आप लोगों की, आज लगभग 5-6 दिन हो चुका है, 22 से शुरू हुआ है, कब ख़त्म होगा इसका भी कोई अभी ठिकाना नहीं है। तो सर, उधर सरकार अकड़ी हुई है और इधर आप लोग डटे हुए हैं, तो क्या ऐसे समाधान निकल पाएगा, या फिर एक टेबल पर वार्ता के लिए फेडरेशन को बुलाए तो इससे कोई हल निकलेगा? जी, हम लोग चाहते हैं कि सरकार वार्ता के लिए बुलाए, लेकिन सरकार चाहती नहीं है कि आम जनता की जो समस्या है वो दूर हो और जल्दी हो, क्योंकि कई कमेटी बना चुकी है, लेकिन सरकार समस्या को सुलझाना नहीं चाहती, उलझाना चाहती है, जिस कारण से हमको सड़क में आना पड़ा है। क्योंकि हम भी आम जनता में से ही हैं, हमको भी तकलीफ होती है, हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ये तकलीफ होती है। लेकिन सरकार को भी जब उनको वादा किया है, कमेटी बनाया है, 3-3 महीने के कमेटी बना चुके हैं और वो लगभग 11 से 12 महीना हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आता, तो इसको हम लोग सकारात्मक नहीं मानते। इसीलिए हमको सड़क में उतरना पड़ता है और प्रांत के निर्देश के अनुसार हम लोगों का रणनीति रहेगा। अगर प्रांत के कमल वर्मा जी आगे बढ़ाने के लिए बोलते हैं, उग्र करने के लिए बोलते हैं, तो हम उनके आदेश का पालन करते हुए हम लोग हड़ताल को जारी रखेंगे। सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल ले लेता हूं आपसे कि फेडरेशन में लगभग 90 से भी ज़्यादा संगठन जुड़े हुए हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन सरकार जो है वो 2-3 जो संगठन हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, उन लोगों को वार्ता के लिए बुला लेती है और 6% DA फिक्स कर देती है। तो कहीं ना कहीं फेडरेशन के साथ भी और प्रदेश के 4-5 लाख जो कर्मचारी और लाखों जो पेंशनर साथी हैं उनके साथ अन्याय नहीं हुआ? ये छत्तीसगढ़ शासन की योजना है कि संघ को तोड़ें। जो हम मांग रहे हैं, हमारा फेडरेशन का अध्यक्ष जो है कमल वर्मा जी, जो हम मांग कर रहे हैं उनको ना बुला के दूसरे संगठन को बुलाना और वहाँ समझौता करना, ये स्पष्ट है कि संघ को तोड़ना है। अगर बुलाना था
मुख्यमंत्री जी को समझौते के लिए तो हमारे फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा जी को बुलाना था, उनके नेतृत्व में समझौता होना था। वहाँ पे निश्चित रूप से कहीं ना कोई समस्या का समाधान निकलता और आज स्थिति ये आती कि हम आंदोलन में नहीं बैठते। चूँकि हमारे फेडरेशन को नहीं बुलाया गया था, अन्य संगठन को बुलाया गया था, उसका परिणाम है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में 90 से ऊपर के संगठन एक हैं और पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ की हठधर्मिता के कारण, छत्तीसगढ़ शासन की हठधर्मिता के कारण ही आज उसका परिणाम है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे ऑफिस बंद हैं। आम जनता को जो परेशानी हो रही है हम समझ रहे हैं। आम जनता से हम क्षमा चाहते हैं कि हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे, इसलिए हम उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं पंचायत विभाग से ऐलान करता हूँ, पंचायत विभाग में पूरी तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में पंचायत विभाग का काम काज बंद है। न्यायिक कर्मचारी का हड़ताल में है, राजस्व विभाग के कर्मचारी हड़ताल में हैं। ऐसा कोई संगठन नहीं है जो हड़ताल में नहीं है। कुछ लोग हैं जो अपने स्वार्थ सिद्धि के कारण सरकार के पास जाके अपने उल्लू सीधी करने के लिए, वो शासन को गुमराह करने के लिए आज जो 6% डीए की बात की है वो वही है, उनके शासन के ये में किए हैं। हम उससे सहमत नहीं हैं। सर आखिरी सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि अब कम से कम वार्ता होना चाहिए और कोई बीच का समाधान सरकार को निकालना चाहिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ आप लोगों को तो डायरेक्टली नुकसान हो ही रहा है, अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ पर बैठे हैं, आर्थिक मानसिक शारीरिक हर प्रकार से आप लोगों का क्षति हो रहा है, शोषण भी हो रहा है। दूसरी तरफ आम जनता को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर बार बार कमेंट आ रहे हैं, किसी के न्यायालय में काम अटका है, किसी का तहसील ऑफिस में काम अटका है, किसी का बच्चों का स्कूलों का जो कोरोना के बाद पढ़ाई में जो रफ्तार होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं आंदोलन की वजह से अभी बीच में रुका हुआ है। तो आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आपकी क्या राय है, क्या फेडरेशन को और सरकार को एक टेबल पर बैठकर वार्ता करनी चाहिए और जल्द समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में, जमहूरियत में बातचीत से ही समाधान निकलता है। बिल्कुल सही बोले आप, आपकी बातों से सहमत हूँ। जब तक वार्ता नहीं होगी कोई समस्या का समाधान नहीं होता। आपको आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा ये चरणबद्ध हड़ताल 30 मई से चालू है। 30 मई से हमने ज्ञापन सौंपा, हमारी ऐसी मांग है, हमारा अधिकार है, मांग नहीं है। जो केंद्र शासन अभी बने उनको बोलने, केंद्र के कर्मचारियों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ता कि आपको मैंने डे मांगने की जरूरत नहीं पड़ता, उनको वो ऑटोमेटिक वो लागू कर देती है। अभी जुलाई का आज केंद्र सरकार लागू कर दी, 40% और उनको दे दिया गया है, बिना मांगे उनको मिलता है। अब वो चीज़ संबद्ध है पूरी अन्य जो सरकारें हैं, राज्य शासन की सिस्टम जो है ऑटोमेटिक देने का है। अब आप ये देख सकते हैं कि जो ऑटोमेटिक हमको मिल जाना चाहिए, जिसके लिए हमको हड़ताल या मांग करने की जरूरत नहीं है, वो चीज़ को हम यहाँ पे करने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ, 4 चरणों में ये आंदोलन हमारा प्रारंभ हुआ था। 30 मई को हमने ज्ञापन सौंपे, फिर 29 जून को हमने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन इस पंडाल में किए। इसके बाद 25 से 29 तक 5 दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल किए। फिर भी शासन जो है उस समय तक मैंने हरकत में नहीं आई और न ही कोई प्रकार के जो फेडरेशन है। अरे भाई, समस्या जहाँ पे वहीं पे तो समाधान है। यदि हमारा कर्मचारी भाई आंदोलनरत है और उससे नहीं बात करके अदर तीसरे से बात करेंगे तो समस्या का समाधान कैसे होगा? आप अदर किसी भी को उठा के समझौता करेंगे तो वो समझौता किया है, लेकिन जो यहाँ पे पंडाल पे बैठा है वो तो समझौता नहीं किया, तो फिर वार्ता कहाँ से हुई? आप वार्ता करना भी नहीं चाह रहे हैं। अधिकारी हमारे फेडरेशन से वार्ता नहीं करना चाहते। बिल्कुल हम वार्ता के लिए तैयार हैं। हमारा प्रांतीय कमल वर्मा जी जो वार्ता के लिए हमेशा तत्पर है, जब भी बुलाएं, जितने भी बुलाएं, आप जाने के लिए तैयार हैं। तो वार्ता होगी तो निश्चित तौर पर होगा। और दूसरा चीज़, जिस हिसाब से मीडिया में देखने को आता है, मिलता है कि जो वो IAS IPS जो अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं गुमराह कर रहे हैं, सरकार को गुमराह कर रहे हैं, कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं। और ये जो परिस्थिति है ये सरकार के लिए भी अच्छी नहीं है, कर्मचारियों के लिए भी अच्छी नहीं है और जनता के लिए भी अच्छी नहीं जाएगी ये। तो मेरा निवेदन है कि हमारे कहा जाता है कि भूपेश है तो भरोसा है, हमको भी भरोसा है, नहीं है वाली बात नहीं है। तो इस भरोसा को कायम रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे फेडरेशन के कर्मचारी अधिकारी, जो हमारे फेडरेशन के प्रांतीय जो अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं या समिति है, उनको बुलाए वार्ता के लिए। निश्चित तौर पर इसका समाधान होगा। तो ये है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले 2 वीडियो में, रायपुर का भी बताया, सरायपाली और इधर बसना और आज पिथौरा का, इनका दर्द एक ही है, मांग एक ही है। सरकार को तत्काल इनके मुद्दों पर संज्ञान लेकर संवेदनशीलता दिखाते हुए वार्ता के लिए बुलाना चाहिए फेडरेशन को, और सम्मानजनक जो केंद्र के बराबर डीए है
एचआरए है उसको तत्काल देना चाहिए। इनका हक है, इनकी जायज़ मांग है। ये कोई सरकार से नया मुद्दा ये लोग नहीं उठा रहे हैं, बल्कि इनका जो हक है हर 6 महीने में एक बार इनको डीएचआरए दिया जाता है। लेकिन पिछले 2-3 सालों से इनके एरियाज़ को भी दबा कर रखा गया है सरकार की तरफ से। एचआरए पर किसी प्रकार की सरकार बात करने के लिए राजी नहीं है और डीए जो दे रही है वो भी 2%, 3%, 4% देकर इन लोगों को कहीं ना कहीं भूपेश सरकार ठगने का काम कर रही है। तो चैनल के माध्यम से राज्य सरकार को आज तीजा और पोला के पावन अवसर पर मैं तेज तर्रार बात बिल्कुल नहीं करूंगा। सीधे निवेदन कर रहा हूं सरकार से कि प्रदेश के कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक साथियों के जायज़ मांगों को संवेदनशीलता दिखाते हुए सम्मानपूर्वक वार्ता के लिए बुलाएं और तत्काल इस गंभीर समस्या का समाधान निकालें। नहीं तो इनके तेवर बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में घमासान और तेज होगा और आने वाला साल 2023 चुनावी साल है।